प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 4वां भजन संहिता, उसका 4 और 5 वचन। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। मेरे प्रियो, कांपते रहो और पाप मत करो। हम पाप से दूर होना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है और हर प्रतिदिन परमेश्वर हमें उनके करुणा से, उनके दयालु गुण से हमें बचाते हुए, हमें संभालते हुए जा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो कुछ भी पाप में हम फंसे हैं या जो कुछ भी पाप का आदत हमारे अंदर हो, उससे छुटकारा पाना ज़रूरी है। हम यूं ही उसी जगह पर रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। जो कुछ भी पाप जो हम जानते हुए भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और हल्का समझ रहे हैं, उस पाप से हम दूर होने में हम होशियार रहें, ईमानदार रहें, कांपते रहें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो हमारे ऊपर है, लेकिन हम इतना इजी ना समझें। हम उस पाप से दूर होने के लिए, उस पाप से मुक्ति निरंतर पाने के लिए हम प्रयास करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके लिए रास्ता ढूंढें, परमेश्वर से मार्ग पूछें और उस पाप से दूर होने के लिए हम प्रयास करें। परमेश्वर उस पाप से दूर होने के लिए अनुग्रह देगा और हमें रास्ता बताएगा। मेरे प्रियो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। राजा दाऊद इस प्रकार कहता है कि अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या पाप किया और मेरा आदत में परमेश्वर का विरोध की बात कुछ है या नहीं। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांच कर हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ना अवश्य है। इस बात के लिए हम बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही ईमानदारी से हम इस विषय को गौर करके, इस वचन के ऊपर गौर करके हमें चलना ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार बहुमूल्य है। परमेश्वर का उद्धार व उसका कीमत नहीं है। वह उद्धार व भाग्य हमें परमेश्वर ने दिया है, उसमें हम आगे बढ़ना, आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना, इस संसार के फालतू चीज़ों से छुटकारा पाकर आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। और परमेश्वर का
योजना जो हमारा जीवन में हमारे लिए जो रखें उसको पूरा करना हमें ज़रूरी है। तो आइए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें और इस विषय के लिए हम परमेश्वर का उपस्थिति में अपने आप को सौंपें और परमेश्वर से मदद मांगें। जो कुछ भी पाप हमारा जीवन में अभी भी हमें खींच रहा है, हमें उस पाप के द्वारा शैतान हमें हराने के लिए कोशिश कर रहा है, वो पाप हमारा पीछा कर रहा है। उस पाप से हम छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, इस आज का इस आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम पिताजी पवित्र रहने में हम परमेश्वर ईमानदार रहने के लिए अनुग्रह देना, हम कांपते रहने पाएँ, पाप न करने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना, पाप से हम दूर रहने पाएँ, आपको आपका हृदय को परमेश्वर दुख ना पहुंचाने पाएँ। पिताजी, हमें जो कुछ भी पाप में हम फंसे हैं, जो कुछ भी पाप से हम छुटकारा पाना चाहते हैं परमेश्वर, उस चीज़ से, उस पाप से छुटकारा हमें देना पिता। हमें पवित्रता की ओर आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हमें सहायता करना, पवित्र आत्मा हमें ले जाना परमेश्वर। पिता, हालेलुया, हम पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए ईमानदार रहने पाएँ, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सिंसियर होने पाएँ परमेश्वर, और आगे बढ़ने पाएँ पिता। आपके इच्छा को, आपकी योजना को हम पूरा करने पाएँ, अनुग्रह देना, उसके लिए हम तैयार होने पाएँ, उसके लिए हम पूरी रीति से हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा सोच तैयार होने पाएँ परमेश्वर। पिता, फालतू चीज़ में मन ना लगाने देना, अनुग्रह देना, हमारा हृदय में आप कार्य करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, हमें चलाना पिता। आपके विरोध में जो कोई भी पाप हमारा हृदय में हो, जो कोई भी आपके खिलाफ गंद आदत हमारा हृदय में हो, आपके खिलाफ जो कोई भी बात हमारे अंदर हो, सारा उस गुण को परमेश्वर हमसे दूर करना, हमसे निकालना परमेश्वर, हमारा हृदय से निकाल देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हमें संभालना, आशीष देना पिता, सुरक्षित रखना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर, कोई कमी घटी होने नहीं देना, सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता। जो कोई भी जन प्रार्थना का विषय उनका हृदय में रखा है, उस प्रार्थना का विषय का उत्तर उन्हें देना परमेश्वर। पिताजी, जो कोई भी कमज़ोर हो, दुर्बलता हो परमेश्वर, उनको बल सामर्थ्य से भरना परमेश्वर, उनको आशीष देना, संभालना, उनका शरीर में दुर्बलता, कमजोरियों को निकालना परमेश्वर, बल सामर्थ्य से भरना पिता। जो कोई भी बीमार हो उनको छूकर चंगा करना, जो कोई भी मुसीबत में फंसे हैं, सारा मुसीबतों को परमेश्वर उनका जीवन से दूर करना परमेश्वर। हालेलुया, परिवार को बनाना, परिवार में कोई उलझन ना होने देना, परिवार में शांति सुख रहने पाए, परिवार में
हालेलुया। क्लेश ना होने देना परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना। सारा बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीष देना, संभालना, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, का ज्ञान बुद्धि उन्हें देना परमेश्वर पिता, और पढ़ने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुग्रह देना। उनको ज्ञान बुद्धि आप देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। भविष्य को आशीष देना, फालतू चीज़ों में खोने ना देना परमेश्वर, आपके वचन के राह पर चलाना, जाते समय आते समय हर समय उनके संग रहना, सुरक्षित रखना। पिताजी, जो कोई भी बच्चे एग्ज़ाम लिखा है, अच्छा रिज़ल्ट देना, अच्छा मार्क्स देना परमेश्वर। जो कोई भी बच्चा परमेश्वर नौकरी का तलाश में है, एक अच्छे से नौकरी उन्हें देना। जो कोई भी जन परमेश्वर शादी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं परमेश्वर, उनका शादी का काम को पूरा करके सफलता देना। शादी का काम, हर काम को आप पूरा कर कर देना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। सारा उनका काम में सफलता देना परमेश्वर। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट सफल होने पाए, डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना परमेश्वर। हर ज़रूरतों को पूरा करना उन्हें। धन्यवाद देता हूँ। सभी को आशीष देना, संभालना, सेवकाई को आशीष देना और बढ़ाना। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सभी को प्रार्थना का अभिषेक से भरना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके लिए प्रार्थना करके वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।